क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी टेक्निक है जिससे आप शेयर की प्राइस कम होने से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शेयर की प्राइस कम होने से प्रॉफिट। इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और ये इंडिया में पूरी तरह से लीगल है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्दी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम इसी टेक्निक को समझेंगे कि ये क्या होती है, यानी शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसे कब यूज करना चाहिए और हम इसे प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकल करके पूरा देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग में शेयर को पहले बेचते हैं और फिर बाई करते हैं, यानी हाई प्राइस पे सेल करके कम प्राइस पे बाई कर लेते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि कैसे, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत ही ख़राब न्यूज आई है जिससे उसके शेयर को बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है और इस टाइम करेंटली उसका प्राइस चल रहा है 2000। तो आपके पास तो रिलायंस के शेयर है नहीं, तो आप करेंगे ये कि आप अपने ब्रोकर से कहेंगे तुम रिलायंस का एक शेयर मुझे उधार दो, मैं मार्केट क्लोज होने से पहले एक शेयर दे दूंगा। आपका ब्रोकर आपकी बात मान लेता है और आपको एक शेयर दे देता है जिसकी प्राइस इस टाइम 2000 चल रही है, और आप अपने ब्रोकर से एक शेयर लेके सेल कर देते हैं। इसके बाद जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ है। उस न्यूज़ की वजह से रिलायंस के शेयर का प्राइस 10% विद इन अ डे 10% गिर गया, जिसके बाद आप देखते हैं कि उसका प्राइस 1800 हो गया। तो आप करते ये हैं कि अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए रिलायंस का एक शेयर वापस खरीद के और अपने ब्रोकर को दे देते हैं, जिससे क्योंकि आपने 2000 में बेचा था और 1800 में खरीदा, तो 200 का आपको प्रॉफिट हुआ। 200 में से कुछ चार्ज ब्रोकर रखेगा और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका होगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिससे आप शॉर्ट सेलिंग को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि शॉर्ट सेलिंग को कब करना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो इसका आंसर है बेयरिश मार्केट में, यानी जब मार्केट में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट हो रही हो, यानी लगातार गिरावट हो रही हो, लगातार उसमें लोअर सर्किट लगते ही जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में जितनी ज़्यादा प्राइस नीचे गिरेगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, इसलिए एक बेयरिश मार्केट एक परफेक्ट टाइम है आपको शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। जैसा कि आपने पिछले साल देखा था जब कंट्री में लॉकडाउन लगा गया था, तो मार्केट में हफ्तों तक लोअर सर्किट लग रहे थे, और ऐसा ही कुछ यस बैंक के साथ हुआ था जब यस बैंक में भी हफ्तों महीनों तक लोअर सर्किट लग रहे थे। तो ये फ्यूचर में बेस्ट टाइम थे शॉर्ट सेलिंग करने के। वहीं इसका उल्टा, जब किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा, यानी जैसा कि शेयर की प्राइस कम होने पे आपको प्रॉफिट होता है, उसी का उल्टा जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। इस वीडियो में हम जीरोधा के काइट को यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी और प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, सबकी प्रोसेस सारे सिमिलर ही रहते हैं, थोड़े मोड़े डिफरेंस रहते हैं। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ गया हूँ, मैंने जीरोधा के काइट को ओपन कर लिया है। अब आपको जिस भी कंपनी में शॉर्ट सेलिंग करनी है उसे सबसे पहले अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। वॉच लिस्ट में ऐड करना बिल्कुल ईजी होता है। इस बॉक्स में उस कंपनी का नेम लिखें, फिर यहाँ पे प्लस का आइकन आएगा, जिस भी कंपनी का नेम लिखेंगे, जैसे लाइक मैं यहाँ पे स्पाइस जेट लिख रहा हूँ, मैंने स्पाइस लिखा और यहाँ पे प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो स्पाइस जेट मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद उस कंपनी के ऊपर हमें क्लिक करना है। कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, बाई या सेल। हम सब जानते हैं, हमने अभी पीछे देखा भी, इस शॉर्ट सेलिंग में पहले हम लोग सेल करते हैं, तो हम लोग सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी क्वांटिटी का शॉर्ट सेल करना है उतनी क्वांटिटी का कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो कैटेगरी है ये MIS होनी चाहिए, CNC बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। CNC होगी तो फिर वो इक्विटी वाले सेगमेंट में जाएगा जो कि शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं बना है। चलिए, तो आगे वैरायटी में रेगुलर होना चाहिए और वैलिडिटी डे, ठीक।
और आप में जो भी प्राइस सेलेक्ट करना हो कर सकते हैं। मार्केट और लिमिट में से कोई भी सेलेक्ट करते हैं। मार्केट यानी जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी उतने पे आपकी पोजीशन लग जाएगी, और लिमिट यानी कि आप एक लिमिट लगा देते हैं कि इतने रुपए पे जब शेयर पहुंचेगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और मेरी पोजीशन बनेगी। जिसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप करना है सेल करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट दिखा रहा है। उसके बाद पोजीशन में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें अपने लॉसेस को रोकना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉफिट बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लॉसेस को रोकना। यहाँ पे मैं 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, आपको दिखाने के लिए, और इसका प्राइस 80 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी 80 रुपये और 5 रुपये यानी 85 रुपये के आसपास मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूँगा। और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस मैं 84 दिखा देता हूँ। यानी ट्रिगर प्राइस यानी 84 पे जब प्राइस जाएगा तो ये ऑर्डर ट्रिगर्ड हो जाएगा। ट्रिगर्ड होने के बाद फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा नेक्स्ट सेकंड में। एक जो भी प्राइस चल रहा होगा उसमें ये अपना एडजस्टमेंट कर लेगा। इसके बाद वैरायटी में रेगुलर और वैलिडिटी में आप डेट डाल देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से स्वाइप करेंगे बाई के लिए, स्वाइप टू बाई, जिसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। अब जब भी आपके सेलेक्टेड प्राइस पे स्टॉक का प्राइस जाएगा तब वो ऑर्डर ट्रिगर्ड होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम पोजीशन को स्क्वायर अप कैसे करते हैं, यानी अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके हम निकल कैसे सकते हैं वापस। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप प्रॉपर एक बाई का ऑर्डर लगाइए, वो भी MIS में ही होना चाहिए, CNC मत लगाइएगा। उसके बाद उसी शेयर का जिस शेयर का आपने शॉर्ट किया था उसी शेयर का एक सेपरेट बाई ऑर्डर लगाएं। नहीं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एग्जिट का ऑप्शन आएगा। एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वही बाई वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसमें आपको फिर से MIS सेलेक्ट करके और क्वांटिटी और प्राइस डाल देना, मार्केट लिमिट जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके, उसके बाद और जो भी नीचे सेलेक्टेड रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप कर देना है बाई पे, जिसके बाद आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपने मार्केट किया है तो, और अगर आपने लिमिट किया है तो उस लिमिट पे आकर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और एक वार्निंग जो आप ध्यान से सुने, अगर आप अपनी पोजीशन पे स्कोर अप नहीं करेंगे तो सेबी आपके ऊपर फाइन लगा सकता है, लगाएगा। इसलिए आप अपनी पोजीशन अगर कोई ले रहा है शॉर्ट सेलिंग की तो उसे स्क्वायर अप जरूर करिए, यानी उस शेयर को वापस से बाई जरूर करिए, नहीं तो बहुत बड़ा फाइन लगा सकता है सेबी आपके ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें। और अगर आप नहीं जानते कि निफ्टी या सेंसेक्स के प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन क्यों होता है और कैसे आप भी निफ्टी या सेंसेक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।